ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बाली वध प्रसंग। बाली भगवान के सामने किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करता है, उस भावना में कितना गूढ़ रहस्य है कि भगवान भी उसे आशीर्वाद दिए बिना नहीं रह जाते, अपने आप को रोक पाते। सभी लोगों ने लगभग यह प्रसंग सुना ही होगा। बाली वध में ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम शमन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, अजागे समुझत मन कुटिलाई। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। वैराग्य युक्त वाणी सुन करके सुनि विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। भगवान ने हंस के कहा, जो कछु कहेऊं सत्य सब हो सोई। सखा बचन मम मृषा न होई। भगवान कहते हैं कि हे सुग्रीव, मैंने जो कुछ कहा है वो झूठा नहीं होगा। सुग्रीव लेकर के वाली वध करने के लिए प्रभु श्री राम को चलता है और भगवान ने कहा, जाओ उसको जगाओ, गुफा में से उसे निकालो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजसी जाई निकट बल पावा। भगवान का जब बल मिला ना, देखिए आदमी साधक को अपने अंदर बल कहाँ है कि वो जो भी अपने अंदर अहंकार है, पद प्रतिष्ठा का बल है, उसे मार पावे। ये नाना तरह का जो बल है यही बाली है, यही सूरत को स्थिर नहीं होने देता। सूरत ही सुग्रीव है। जब आप सूरत लगाओगे भगवान में तो लगेगा मेरे पास इतना है, उतना है, ये है, वो है, मेरे पास 10 गाड़ी है, बंगला है, इतना परिवार है, कुटुंब है, मतलब कुछ न कुछ बल ऐसा याद आ जाएगा, मन चित्त भटक जाएगा। और ये तब नष्ट होता है जब भगवान का बल मिल जाए, जब साधक के ऊपर अनुभव रूपी राम की कृपा हो जाती है, तब वह गरजता है, तब सूरत धीरे धीरे भगवान में टिकने लगती है। तो सुन, जहां जाके गरजा न, तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। बाली जब सुना कि मेरा भाई गरज रहा है, तैयार हो गया लड़ने के लिए,
तो जो उसकी पत्नी थी वो चरण पकड़ ली, बोले नाथ आप मत जाओ, जो आपके भय से जाकर के ऋष्यमुख पर्वत पर छिप गया हो वह व्यक्ति अगर आज आपको ललकार रहा है तो जरूर कुछ दाल में काला है। हमने सुना है सुनुपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीवा। दो भाई उसे मिले हुए हैं, श्याम और गौर वर्ण के, और बड़े बलशाली हैं पति देव। हमने सुना है एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण, और कौशल्या तथा दशरथ के पुत्र हैं और काल को भी जीत सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। तब बाली कहता है कि देखो हमें उनसे भय नहीं है। कितना सुंदर भाव है बाली का कि हमें उनसे भय नहीं, क्योंकि वो तो समदर्शी हैं। उनके लिए तो जितना मैं बराबर हूं उतना सुग्रीव भी बराबर है, इसलिए तुम मत डरो, वो समदर्शी हैं। कह बाली सुनु भ्रीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। भगवान तो समदर्शी हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, और मैंने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, हमारी और उनकी कोई शत्रुता भी नहीं है, इसलिए वो समदर्शी हैं, वो मारेंगे नहीं। और कदाच अगर मान लो मुझे मार भी देते हैं तो मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान के हाथ से मर करके मैं उद्धार को प्राप्त हो जाऊंगा, उनकी शरण हमें मिल जाएगी। अस कहि चला महायभिमानी, तृण समान सुग्रीवहि जानी, भिरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गरजा। दोनों लगे लड़ने, एक मुठिका मारा कि जो सुग्रीव के लगे पराने निकल जाएगा। अब सोचिए, इस संसार में भगवान कहते हैं जन्म और मृत्यु मेरी इच्छा से होता है, तो अब बाली कह रहा है कि भगवान हमें मारेंगे। बालिए को क्यों, संसार में जो भी लोग मर रहे हैं सभी को तो भगवान मार रहे हैं और सभी को जिला रहे हैं। अब यहां पर एक मुक्का सुग्रीव को लगा, जो कि भगवान ने कहा कि जाओ लड़ो, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो वास्तव में साधक जब भजन करने लगता है तो उसे लगता है कभी कभी कि ये मैं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है, ये कभी कभी भ्रम आ जाता है। करते कराते भगवान है, निमित्तम मात्र भव भव्य साचिम। अर्जुन तो केवल साधक, तो केवल निमित्त मात्र है, अनुरागी साधक। लेकिन वहीं सुग्रीव को लगा कि हो सकता है इस बल से, जो नाना तरह का मेरे अंदर अहिमन्यता बल की भावना है, इससे मैं लड़ रहा हूं। तो भगवान ने वह एक पटकनी वहां दिया, तब उसको लगा कि नहीं बाप रे, तो मैं नहीं लड़ रहा हूं, भगवान लड़ रहे थे। तब जहां एक मुक्का मारा तो मुष्टि प्रहार वज्र सम लगा, वज्र के जैसा लगा। और सुग्रीव को आप लोग देखे होंगे कि 2 बार लात खाया है। एक बार तो यहाँ बाली मार रहा है, और एक बार आप लोग याद करिए कि जब लंका कांड में भगवान जाते हैं और ऊपर कान चमकता है, कान में जो कर्ण कुंडल पहने हुए था रावण, तब भी वहां सुग्रीव चला गया बिना पूछे कि रावण को मैं ही मार दूंगा। तो वहां भी जब रावण एक गदा मारा तो सुग्रीव भाग करके फिर भगवान के शरण में आ गया। 2 बार सुग्रीव को भगवान पिटवाए, माने सूरत ही सुग्रीव है। कभी कभी ये सूरत जब लगने लगती है ईश्वर में तो ये जीव समझ बैठता है कि मेरे द्वारा ही लग रहा है। तो सुग्रीव भागा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला,
बंधु न होई मोर यह काला। हे प्रभु, मैंने कहा न था कि ये मेरा भाई नहीं काल है, और आप कहते जाओ जाओ मैं तुम्हें बचा लूंगा, उसको मार दूंगा। भगवान ने कहा भैया देखो हमें भ्रम हो गया। भला पूरी दुनिया को पहचान लेने वाला, एक सेकंड भी किसी की देरी होती है, कब किसको मरना है, कब किसको जन्मना, वो भला डुप्लीकेट को नहीं पहचान पाएगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि देख, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भाई एक जैसा लग रहे थे। अब हम सोचे कि बाण अगर चला देता हूं पेड़ के किनारे छिप करके, और वो बाण तुम्हें लग जाए, तब तो तुम्हार मेहरारू तो गायबे हो गई, हमरो नहीं मिल पाएगी, क्यों तुम ही खोजवाएगा, इसलिए मैं नहीं मारा। फिर भगवान ने उसे विश्वास दिलाने के लिए कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। भगवान ने स्पर्श किया, सारा दुख मिट गया। उसके बाद मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। फिर भगवान ने एक सुमन पुष्प की माला पहनाई, नाना तरह का बल दिया और भेज दिया, जाओ अब लड़ो, अब मैं जरूर बाली को मार दूंगा, तुम्हारी खोई हुई संपत्ति पत्नी सब वापस हो जाएगी। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। देखिए, भजन भाव चिंतन जो भी होता है, भगवान सब देख रहे। राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लें, जेकर जैसी करनी होके वैसन दें। यही है बिटप ओट देखें रघुराई। भगवान के देख रेख में ही योगम क्षेमम बहाम्यहम गीता कहती है। LIC में भी लिखा रहता है योगम क्षेमम बहाम्यहम। तो LIC की डायरी में आप देखिएगा तो भगवान यही बिटप ओट देखें, सब भगवान देख रहे हैं। भगवान के ही वरदहस्त में ये पूरी साधना चल रही है। आप भगवान कहो, सदगुरु कहो, ईश्वर कहो, शिव कहो, ये सब प्रायवाची शब्द है। बहुछल बल सुग्रीव कर, हियहारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। बहुत छल बल करके सुग्रीव जब हार गया कि अब मुझसे नहीं होगा, सीता मैया जब हार गई कि धनुष लगता नहीं है टूटेगा, तब भगवान तुरंत तोड़ दिए। उसी तरह से यहाँ सुग्रीव हार गया। हारे को हरिनाम, जब आदमी हारता है तभी भगवान मदद करते हैं। कहीं अपबल तप बल बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, निर्बल के बलराम। जब हार मान लेता है ना आदमी, जब अपन पैरवी से, अपन पैसा से, अपन बाहुबल से, सब से हार मान लिया, तब वही हार भगवान के गले में चढ़ता है। वही हार है, वही माला है। फिर भगवान खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान ने उसके हृदय में तीर मारा और बाली गिर गया। पड़ा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठी देखी, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। परा बिकल महिषर के लागे, जैसे ही बाण लगा तो विकल होकर के गिर गया, क्योंकि विषाक्त बाण होता है ना। जैसे आज तमाम AK-47 या तमाम गोलियां बनती हैं, तो उसमें विष पिलाया जाता है, और वो गोली जब इंसान को लगती है तो अंदर से घूमते हुए जाती है और पूरे बॉडी में विष फैलाते हुए जाती है। उसी तरह पहले तीर वगैरह जो भी बनते थे तो वो लाल करके आगे वाला और विष में डुबा दिया जाता था। जैसे ही तीर लगा, विकल होके गिर पड़ा, ढाढ़स बनाया। जब आंख खोलता है तो भगवान सामने खड़ा थे। पुनि उठी देखी, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए।
श्यामल शरीर है, सिर में जटा बना हुआ है और अरुण नयन है। भगवान हाथ में बाण चढ़ाए हुए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। भगवान को देखा, फिर चरण देखा और बार बार देखा और अपने भाग्य को सराहने लगा कि मेरा जन्म धन्य है। मैं प्रभु के बाण से मरने जा रहा हूँ और मरते समय प्रभु मेरे सामने हैं। यही सब सोच करके वो सोच रहा है कि मेरा जन्म तो सफल हो गया। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में तो स्नेह था, प्रेम था, लेकिन वचन से कठोर वचन बोलता है। भगवान तो हृदय को देखते हैं ना। आप बाहर से क्या बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो उससे मतलब नहीं है। संत को, भगवंत को आपके हृदय की भावना को पकड़ते हैं। तो हृदय में तो प्रीति थी, लेकिन दर्द के मारे मुख से कठोर वचन निकला और बोलता है कि हे प्रभु, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। प्रभु, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है ऐसा हमने सुना है, लेकिन आपने मुझे बहेलिया की तरह छिपके मारा। आप लोगों ने सुना होगा बहुत व्यास के मुखों से कि भगवान कृष्णा अवतार में बहेलिया ही भगवान कृष्ण को मारा था। तो शायद भगवान ने यहाँ उसका ऋण चुकाया। भगवान ने कहा, चल भैया, मैंने तुम्हें व्याध की तरह मारा तो तुम भी एक बार मुझे व्याध की तरह मार लेना। क्योंकि बदले की ही भावना से, पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता में लिखा है कि बदले की ही भावना से इंसान का जन्म मरण होता है। आज जिसको हम जितना दबा रहे हैं, कालांतर में वो भी मुझे उतना ही दबाएगा। आज आप जिसको मार रहे हैं, कल आपको भी उतना ही मारेगा। जैसा कि महावीर स्वामी के भी जीवन में आया है कि लकड़हारे ने जब कान में कील ठोक दिया तो महावीर स्वामी ने भगवान से पूछा, प्रभु, मैं तो निर्दोष हूँ, आपका ध्यान कर रहा था, फिर ये कान में कील क्यों ठोका? भगवान ने कहा, अगला जन्म में तुम राजा थे, निरपराध था, तुमने इसके कान में कील ठुकवाई थी, वो अगला जन्म का बदला ले रहा है। तो यही मारे मोय व्याध की नाही। कहता है प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान, मैं बैरी हो गया है आपका, किस जन्म का बैरी हूँ? और सुग्रीव आपका बड़ा प्यारा हो गया, मेरे अंदर कौन सा अवगुण है कि भगवान आपने मारा? भगवान जवाब देते हैं कि देख बाली, तेरे अंदर जो अवगुण है मैं बता रहा हूँ। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, असुनु सठ सम कन्याये चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, अताहि बधे कछु पापन होई। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, ये 60 जितने चार हैं ना, ये कन्या के समान हैं। और इनको जो भी कुदृष्टि डालता है उन्हें बंधने में कोई पाप नहीं होता। यह भारत की ये सामाजिक मर्यादा है। आज भी अगर अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब को, सुत की नारी माने पत्नी, पतोह जिसको बोलते हैं, तो अगर जो कुदृष्टि डालता है तो कहता महापापी है ससुरा। तो इन्हीं कुदृष्टि बिलोक कई जोई। लेकिन धीरे धीरे हमारे भारत में पाश्चात्य सभ्यता जड़ अपनाते जा रही है और रिश्तेदारियां, तमाम रिश्ते तार तार होते चले जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ससुर बहू का रिश्ता, ये लगता ही नहीं है कि समाज में
कहाँ तक बुराई जड़ करते जा रही है। लेकिन अगर रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो इन सब चीजों का आपको ज्ञान होगा और आप इन बुराइयों से बचने का प्रयास करिए। भारतीय मर्यादा है, नहीं तो पशु में और इंसान में फिर क्या अंतर रह जाएगा। पहले भी इंसान पशु जैसा था, लेकिन धीरे धीरे ये माँ है, ये बहन है, ये पतोह है, ये बेटा है, ये साला है, ये सारे एक स्नेह पूर्ण संबंध बनाया गया ताकि सबके साथ एक अपना व्यवहार हो। तो इन सब चीजों पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसके साथ कैसा आप व्यवहार कर रहे हैं। और अगर इन चारों के साथ आपकी गलत दृष्टि है तो आपको बंधने में कोई पाप नहीं है। अब हमारा अभी जब हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं इसमें भारतीय संविधान है, तो कानून आपको हाथ में नहीं लेता है। जुडिशियल कहती है कि अगर कोई इस तरह का अपराधी है आप उसे कानून के हवाले करें। तो अब बंधना, यह भी एक बंधना हुआ। अगर आप उसे छोड़ दे रहे हैं तब तो फ्री हो गया, आपने उसे पकड़ करके कानून के हवाले कर दिया तो यह भी एक बंधना ही हुआ। तो इसलिए अनुज बधू भगिनी सुतनारी, भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं तुम्हें मारा हूं और इसलिए भी मारा हूं कि मैं यहाँ का राजा हूं। हमें पिताजी ने पूरे जंगल का राजा बना के भेजा है, क्योंकि जब भगवान जंगल आ रहे थे तो माता से कहते हैं कि पिता दीन ही मोहि कानन राजू। कानन माने जंगल का राजा बनाया। तो राजा होने के नाते तुमने सुग्रीव की पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है इसके लिए मैंने तुम्हें मारा। तब मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। कभी कभी माताएं पत्नी आपकी कुछ सिखावना देती हैं, उसे मानना चाहिए। हाँ, भाई भाई में अलगौजी का सिखावन नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ सामाजिक तमाम माताएं ऐसी होती हैं जो अच्छी सीख देती हैं, उसको हर पुरुष को मानना चाहिए। और हर पुरुष अगर अच्छा सीख नारी को देता है तो उसे मानना चाहिए। तो भगवान कहते तुम्हारे पास इतना बड़ा अभिमान है कि तुमने अपने पत्नी का कहा नहीं माना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमानी। तुम्हारी पत्नी ने कहा था ना कि उनके साथ भगवान हैं और मैं जिनके साथ हूं उसे तुम मारने चला आया। मेरी भुजाओं के नीचे जो छत्र छाया में है उसे भला कौन मार सकता है। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछा लागा सदा फिरूं कबहु न छाड़ू साथ। जब इतना सुना तब देखा कि अब तो मेरी चातुरी नहीं चलेगी, तो समर्पित हो गया। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोर। बोला भगवान अब गंगा में स्नान कैले के बाद भी हम पापी रहेंगे? अरे आपने हमें मार दिया और आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, क्या मैं अभी भी पापी हूं? जब जहां भगवान ने ऐसा सुना तो कहने लगे, और बाली कहता है कि भगवान अनुज बधू तो उनके लिए हैं जो मनुष्य हैं और मैं तो बानर हूं, और भला बानर के लिए कोई रिश्ता क्या? अब गाय है, सांड है तो वहां कोई रिश्ता, उधर पशु है। तो बाली कहता है कि मैं तो प्रभु बानर जातीय पशु हूं और मेरे लिए रिश्ता क्या? तब भगवान देखे कि चल भैया तोरे जीत, चलो। सुनत राम यति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी, अचल करऊं तन राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। भगवान कहते हैं चलो अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें मार दिया, अब मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। तब बाली कहता है प्रभु अब किस लिए मैं अमर होऊंगा?
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि भगवान आपकी तपस्या करते हैं। किसी के हृदय में आपका चरण ध्यान में आता है तो किसी के हृदय में आपका रूप ध्यान में आता है, तो किसी के हृदय में आपका नख याद ध्यान में आता है, तो किसी के हृदय में आपकी शिखा ध्यान में आती है। लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि सारा अंग मेरे सामने खड़ा है, अब मैं क्यों जीवित रहूंगा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अभिनाशी। भगवान आपके बल पर तो भोलेनाथ काशी में बैठ के सबको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं और आप स्वयं मेरे सामने हैं, अब मैं अमर होके क्यों रहूंगा। जैसे लोग की सारी इच्छा जब पूरी हो जाती है तो लोग कहते हैं भगवान अब ले चलो तो बढ़िया, सब इच्छा पूरी हो गया। तो कह रहा है कि प्रभु आप सामने हो और हम अमर होके शरीर रख के क्या करेंगे। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु सब नहीं बनावा। अभी अमर कर दीजिएगा, अब फिर ऐसा संजोग कभी बने न बने कि आप सामने हो और मेरी मृत्यु हो। एक भजन बड़ा बढ़िया आप लोगों ने सुना होगा कि उस भजन का भाव है कि मेरा प्राण जब इस तन से निकले, तो कहें कि गंगा यमुना जी का तट हो, बड़ा बढ़िया भजन गाता। तो इतनी कृपा करना स्वामी जब प्राण इस तन से निकले। तो यही बाली का भाव है कि भगवान आप सामने हो और मैं क्यों अमर हूं। सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस करी मुनि, ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहें राखु शरीरहि। अस कवन सठ कट्टी, सुर तरु बारी करही बबूरही। कहता है भगवान ऐसा कौन दुष्ट होगा जो सुर तरु अर्थात कल्प वृक्ष का पेड़ काट के अब बबूल का पेड़ बगीचा में रोप लेगा। प्रभु आप खड़े हैं तो अब आपको छोड़ करके कौन ऐसा सठ होगा जो इस शरीर को रखेगा। अगर प्रभु इतना ही आप खुश हैं तो अब नाथ करी करु ना बिलो कहूं, देहूं जो बर मांगूं। हर भक्त को बाली का यही भाव बाली को महान बनाता है। हर भक्त को यही मांगना चाहिए जो बाली मांग रहा है। कह रहा है प्रभु अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं, देहूं जो बर मांगूं। जेहि जो निजन्मऊं करम बस, तह राम पद अनुरागयऊं। कागभूषुंडी जी भी यही कहते हैं प्रभु कवन सो जो निजन में जग नाही, मैं खगेसी भ्रम भ्रम जग माही। हारेऊ करी सब सकल गोसाई, हारेऊ सब कर्म करके हारेऊ सकल कर्म करि गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। यहाँ बाली भी कह रहा है कि भगवान जेहि जो निजन्मऊ कर्म बस, जिस कर्म में हमारी अगर मैंने पशु का चिंतन कर लिया तो पशु बन जाऊं। जो भी मैंने कर्म किया चाहे चींटी हाथी घोड़ा गधा मनुष्य कुछ भी बन जाऊं भगवान, लेकिन तह राम पद अनुराग हूं। राम जी आपके पद कमल में मेरा अनुराग हो। तमाम आप लोगों ने देखा होगा जैसे जड़ भरत की कहानी है, मृगा थे लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। तमाम ऐसे जीव आज भी देखिए, जैसे आश्रम में एक कुत्ता है, आरती होता तो करने लगता, अपने हिसाब से भक्ति कर रहा। तो तमाम जीव ऐसे हैं जो अन्य जीवों से उनका अलग स्वभाव है, उनके गुण कर्म उनसे अलग है। कोनो सुग्गा राम राम कहता है तो कोनो ससुरा गरियाता है।
तो इसलिए जेहि जोनि जन्मौ करम बस तह राम पद अनुरागेऊ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। जब सूरत भगवान में स्थिर हो जाती है तब किसका जन्म होता है? अंगद का। तो अंगद बाली का पुत्र था। तब जब बल खत्म हो जाता है तब असिला अनुराग जन्म होता है हृदय से। तब यही अंगद ही अनुराग है, अनुराग ही अंगद है। तो भगवान से कहता है कि प्रभु अब मेरा जो रियल अनुराग है ये आपके चरणों में समर्पित है, इसे आप लीजिए और अपना इसको दास बना लीजिए। गह बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। वास्तविक अनुराग कब जगता है? आप देखिए जब सब बल समाप्त हो जाता है ना, तब भगवान के श्री चरण में वास्तविक अनुराग उत्पन्न होता। यही अंगद है। फिर भगवान ने अंगद को शरण में रख लिया और यही ठीक प्रसंग कृष्ण अवतार में भी है कि अनुराग ही अर्जुन है। और अर्जुन कब शरण में आया? जब इंद्र का अभिमान भगवान ने भंग किया। इंद्र खूब बारिश बरसाया, खूब गोवर्धन पर्वत को मारा कि, लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं कर पाएंगे तब फिर कहता है भगवान अर्जुन मेरा पुत्र है, उसे ले लीजिए। यहाँ बाली भी यही कह रहा है कि प्रभु अंगद मेरा पुत्र है, ले लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। फिर भगवान राम ने तारा बिकल देखि रघुराया। दीन ज्ञान हर लीन्ही माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। जब तारा बिकल होके लगी रोने, भगवान से प्रार्थना करने लगी, तब भगवान ने उसे ज्ञान दिया कि देखो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अध्यधम शरीरा। अगर तुम शरीर से प्रेम करती थी तारा, तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, इससे प्रेम करो। आदमी जब मरता है तो शरीर थोड़ी उड़ जाता है, शरीर तो वहीं रहता है। अगर भगवान कहते हैं कि हे तारा, अगर तुम शरीर से प्रेम करती थी तो शरीर तो तुम्हारे सामने है, करो प्रेम। लेकिन तुम शरीर से प्रेम नहीं करती थी, बल्कि शरीर के अंदर जो मैं बैठा था उस राम से तुम प्रेम करती थी। तो प्रगट सो तनु आगे, प्रगट सो तनु तव आगे। सोवा जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन है सी परम भगति बर मांगी। फिर उपजा ज्ञान उसके हृदय में। फिर तारा ने भक्ति का बर मांगा। फिर उमा दारु ज्योतिष की नाई। सब ही न चावत राम गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सब पूरी दुनिया में भगवान सबको नचा रहे हैं, जब चाहे जिसको जैसे कर दें। इसलिए बाली ने बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया कि प्रभु जब आप सामने हो तो फिर शरीर किस काम का। इसलिए शरीर का उद्देश्य है ईश्वर भक्ति, और ईश्वर ही सामने अगर हो गए, भगवान ही सामने हो गए, तो 10 दिन ज्यादा जी लोगे तो क्या देखोगे? टाइल्स नहीं लगा है तो टाइल्स लग जाएगा, मुजैक नहीं लगा है तो मुजैक लग जाएगा, और 20 बरस जी जेब तो यह देखबो कि टाइल्स में नूनी लग रहा है, वह गिर रहा है, दीवार भुकुड़ रहा है, और क्या देखेंगे। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।